सो गाइज अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा कि इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। ठीक है, देन वेरीफाई डैट, यानी कि प्रूफ करना है। इधर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। पहले तो ए यूनियन बी ये कह रहा है ना, यानी कि ए यूनियन बी पहले निकालना है एंड आफ्टर डैश कर देना है, और उसके बाद इधर वाला यानी कि एलएचएस पहले निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे और दोनों को दिखा देंगे कि दोनों आपस में इक्वल है। बस हो जाएगा प्रूफ। तो पहले एलएचएस इज इक्वल टू क्या दे रहा है? ए यूनियन बी का डैश ना, तो ए यूनियन बी का डैश ए और बी। ए यूनियन बी अगर हम सिर्फ निकालें, बोले कि सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए और बी यूनियन, इट मीन्स इसमें जितना भी एलिमेंट है और इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब आ जाएगा यहाँ, ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, और जो जो कॉमन एलिमेंट मिलेगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर डेट कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? कोई नहीं। तो यहाँ कह सकते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हुआ ना? 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हुआ ए यूनियन बी। अब बोल रहा है ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी जो निकाले हैं ना, जितना भी एलिमेंट आया है ये सब एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा, और उसके बाद जो बचने वाला है वही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं सो डैट ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें जितना भी एलिमेंट है ये सब हटा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 तक गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 गया, बच कितना रहा? 1 एंड 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 9। बस यही हुआ ना। अच्छा, एलएचएस तो निकल गया। अगर आरएचएस भी 1 एंड 9 आता है एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा? ये दोनों आपस में इक्वल होगा। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये आपस में प्रूव हो जाएगा। आर एच एस इज इक्वल टू क्या होगा? आर एच एस इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, पहले ए डैश क्या है? ए डैश ये बोल रहा है ना, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, यहाँ क्या दे रहा है? 2 4 6 8, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे, और उसके अलावा जो बचने वाला है वही उसका आंसर होगा। 2 4 6 8, 2 हटा, 4 6 एंड 8 ये सब गया काम से। तो ए डैश क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बी डैश निकालना है। बी डैश का क्या होगा? बी डैश ए डैश को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम किए ना, ए डैश को ये जितना भी एलिमेंट है ना वो हम इसमें से हटा दे रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा ए हटा दे रहे हैं, जो भी ए का एलिमेंट रह रहा है। यानी कि ए डैश को हम लोग किस तरह कह सकते हैं? ए डैश को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यू माइनस ए, ऐसे कर सकते हैं ना, यानी कि यू में से यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना है। ठीक है, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में से हटेंगे, और उसके अलावा जो बचने वाला है वो होगा आंसर बी डैश। यानी कि कौन कौन है? 2 3 5 एंड 7। 2 3 5 एंड 7 हट गया, बचा क्या? बच रहा है 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्शन इट मीन्स कि जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश ये है और बी डैश ये है, इन दोनों में जो भी कॉमन आया है, इसमें और इसमें जो भी कॉमन है, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो एलिमेंट इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन इट मीन्स यही तो होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सो डैट ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू कौन सा कॉमन दिख रहा है? 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। यहाँ क्या कहेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 एंड 9। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू 1 9 एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 एंड 9, दोनों इक्वल आ रहा है। यहाँ कह सकते हैं सो डैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।
ठीक है, या फिर यहाँ हियर लिख सकते हैं, हियर यानी कि यहाँ LHS और RHS इक्वल है। हिंस A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है गाइज, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नंबर सेकंड कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन में शुरू में यहाँ यूनियन लगाया था और इधर इंटरसेक्शन लगा रहा है। अब यहाँ क्या किया है, अब यहाँ यूनियन लगा, यहाँ इंटरसेक्शन लगाया है और इधर यूनियन छोड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, फिर से वही चीज़ लेकर चलेंगे। LHS इज इक्वल टू करा A इंटरसेक्शन B ना। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि A एंड B का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि इन दोनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोनों में अवेलेबल है। 2 दिख रहा है, इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है, कुछ नहीं। इसके अलावा तो कोई नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है एलिमेंट जो कि दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, सिर्फ यही ना। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, LHS यहाँ लिख सकते हैं LHS में कि सिंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आ रहा है 2। ठीक है, सो डैट अब निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन B का डैश ना। LHS में तो यही करा, A इंटरसेक्शन B का डैश। A इंटरसेक्शन B का डैश यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B जो आया है ना। ठीक है, यानी कि जो भी एलिमेंट आया है वो यूनिवर्सल सेट से हटेगा, यानी कि 2 हट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी बच रहा है वो सब रहेगा, तो हो जाएगा 1 2 तो गया काम से, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, बस इतना ही हुआ। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब करना है कि यहाँ A डैश यूनियन B डैश ये निकालना है, तो पहले हम लोग A डैश पता करेंगे, फिर B डैश पता करेंगे और फिर यूनियन कर देंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद अगर इसका आंसर इसके इक्वल आता है तो क्या कहेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, और उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। A इंटरसेक्शन B का डैश तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब RHS चलते हैं। RHS इज इक्वल टू दे रहा है A डैश यूनियन B डैश, तो A डैश यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस A डैश इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं U माइनस A। ठीक है, ये तो पता ही है। कहने का मतलब कि U में जितना भी एलिमेंट है ना, उसमें अगर कोई A का एलिमेंट, A में ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब U में है, वो सब हट जाएंगे और उसके अलावा जो बच रहा है वो सिर्फ रहेगा। तो यहाँ क्या है, A डैश निकालना है। ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 गया, तो क्या हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, वैसे ही B डैश निकालना है क्योंकि ये B डैश देख रहे हैं। ठीक है, एंड B डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B को छोड़कर ये वाला B के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें से हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, और उसके अलावा जो बच रहा है वही सिर्फ होगा। तो 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ बोल रहा है कि A डैश यूनियन B डैश। यूनियन इट मीन्स क्या होता है कि A डैश में जितने भी एलिमेंट हैं और B डैश में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब A डैश यूनियन B डैश कहलाएंगे, दोनों के एलिमेंट, और जो कॉमन दिख रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे, सो डैट A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू 1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा कॉमन दिख रहा है, कोई नहीं, तो यहाँ कहेंगे 1 2 तो है ही नहीं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 भी कॉमन दिख रहा है, 9। ठीक है, 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या ये इसका इक्वल है, A इंटरसेक्शन B का डैश 1 3 4 5 6 7 8 9, 2 छूटा है इसमें। अच्छा, A डैश यूनियन B डैश 1, इसमें 2 छोड़े हैं, 3 4 5 6 7 8 9, दोनों तो आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और यहाँ कह सकते हैं कि हिंस A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, और ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बहुत ही सिंपल बोले थे ना गाइज, बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उटपटांग टाइप का है या फिर थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है, बट है बहुत सिंपल। तो आई होप कि ये जो समझाया है वो सब क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है,
तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, वो सब का आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड आई होप कि जो मैंने वेन डायग्राम सिखाया था उससे आप लोग बहुत कुछ मदद मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। तो करते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। इसको यार ये मत समझना कि वेन डायग्राम है तो हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिर्फ देखते जाओ हम कैसे कर रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी इट मीन्स क्या होता है, ए यूनियन बी, यूनियन इट मीन्स क्या होता है कि एक ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा और बी में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सब, ठीक है, वो सब। और इसका डैश क्या होता है, ये जितना भी है वो सब को छोड़कर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का पूरा। तो पहले तो एक यूनिवर्सल सेट खींचना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसे हम लोग ड्रा करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और ये हुआ ऐसे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये बोल रहा है ए एंड बी है, इसमें दो सेट दिखा देते हैं, एक है ए एंड एक है बी, ठीक है। ये है ए एंड ये है बी, नो डाउट, क्लियर है ना। अच्छा, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, पहले समझते हैं कि ए यूनियन बी इट मीन्स क्या होता है, ये वाला जो सेट है ना ए, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सब, ठीक है। बी वाला जो है ना, बी वाले में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सब ले लेंगे, ठीक है। और ए यूनियन बी का डैश, डैश सेट मीन्स क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें ये ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबको छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, एंड देखो गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हुआ कि ए इज इक्वल टू, अगर हम दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 एंड 5, ठीक है। यू इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7, इतना दिया। देन ए यूनियन बी अगर फाइंड करना चाहें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 दोनों में है, एक बार लिखेंगे 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलो यार, ए यूनियन बी तो पता चल गया। मैंने आपसे पूछा कि ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, कहने का मतलब कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5, वो यूनिवर्सल सेट में से हट जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से हट जाएंगे। 1 2 3 4 5 गया काम करने अपना, ठीक है। बच क्या रहा है 6 एंड 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 एंड 7। बस यही हुआ ना, यही इसमें है कि ए एंड बी में जितने भी एलिमेंट है ना वो सब क्या होगा, हट जाएगा, और यूनिवर्सल सेट में और इधर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि ये गया, तो अब क्या बच रहा है ये, तो इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको सेट कर देंगे कुछ अलग तरह से। क्लियर हो रहा है ना, तो किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है गाइज, ये हुआ। तो अब इसको क्या कहेंगे, जो ये शेडेड पोर्शन है ना, यानी कि ये पूरा, इसको छोड़कर, ये पूरा छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर, ये वाला क्या हुआ, ये हुआ ए यूनियन बी का डैश, सिंपल। यानी कि ए यूनियन बी का डैश, ये वाला हुआ ना, कितना सिंपल है गाइज, ठीक है। दिखने में थोड़ा लग रहा है कि क्या यार अजब तरह का थोड़ा है, ठीक है। ना इसका नाक है, ना इसका मुंह है, ना इसका कान है, कुछ दिख ही नहीं रहा, एकदम अलग तरह का ड्राइंग दिख रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसे समझ जाते हो ना, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, अब जरा सा सोचना कि ए डैश इट मीन्स क्या होता है, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको छोड़ देंगे, बी डैश इट मीन्स बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको, ठीक है, छोड़ देंगे। और यूनिवर्सल सेट वाला लेंगे हम लोग, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट, इसमें जितना भी एलिमेंट, इन दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वही होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। माइंड चल रहा है यहाँ। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले तो एक बनाएंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये हुआ वेन डायग्राम, यानी कि यूनिवर्सल सेट, नो डाउट यहाँ तक क्लियर है। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें
ए डैश एंड बी डैश, यानी कि ए एंड बी सिंपली, ठीक है, ये दो सेट है ए एंड बी, ये है ए एंड ये है बी, ठीक है। अच्छा, पहला बोल रहा कि ए डैश, ए डैश इट मीन्स क्या हुआ, ए डैश इट मीन्स ई में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबको छोड़ देंगे और उसके अलावा सब लिखेंगे। जैसे यहाँ ए एंड बी दिया था, यूनिवर्सल सेट ये है, तो अगर हम पूछें कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश, यहाँ ए डैश क्या होगा, पहले ए डैश पता करते हैं। इसके लिए ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में जितने भी एलिमेंट वो सब यूनिवर्सल सेट से हटेंगे और उसके अलावा जो बचेगा वही लिखेंगे। 1 2 3 है, 1 2 3 गएगा हमसे 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7 हुआ, ठीक है। बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी में जितने भी एलिमेंट है वो सब यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे और उसके अलावा जो बचेगा वही लिखेंगे। 3 4 5 है, 3 4 5 गएगा हमसे 1 2 6 7, 1 2 6 एंड 7। अब अगर यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश में जितने भी एलिमेंट, बी डैश में जितने भी एलिमेंट, इन दोनों में जो भी कॉमन है वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। जैसे कौन सा कॉमन दिख रहा है, ये है, ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 एंड 7। तो ये तो पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग को इसको दिखाना है, तो भाई कैसे करेंगे, ए डैश इट मीन्स क्या हुआ, एक में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट का पूरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग तरह से सेट कर देते हैं ताकि ये वाला पूरा छोड़कर और ये सब, ये बी भी इसमें आएगा, ठीक है, ये कॉमन वाला नहीं, ये तो ए के अंदर है और इसके बाहर ये सब अलग तरह से सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइज ये हो गया ए, ठीक है, ए को छोड़कर पूरा सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ कर रहा है बी डैश, यानी कि बी जो ये सेट है ना, ये वाला, इसको छोड़कर और इधर वाला सब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सब, क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब कि ये वाला सब कैसे करेंगे, इसको अलग तरह से कर देते हैं, ये सब ये भी होगा, ठीक है, ये वाला छोड़कर, यानी कि एक ए जो सेट है ये सब होगा, ये जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो बी के अंदर है, बी वाला सिर्फ नहीं होगा, इसके अलावा सब होगा, ठीक है, वो कहलाएगा बी डैश। सो गाइज यहाँ देख रहे हैं कि ये एंड ये, ठीक है, ये पूरा इसमें कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो सिर्फ एक लाइन से घिरा हुआ है, यानी कि दोनों साइड नहीं है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये बीच वाला तो पूरा खाली है, ठीक है। इसमें कह रहा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इंटरसेक्शन इट मीन्स जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन कौन है भाई, ये पूरा, यानी कि जो ये पेंसिल से भी सेट किया गया है, ठीक है, एंड आफ्टर जो जिस पर लाइनिंग भी है वो दोनों, ठीक है, वो दोनों जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सब क्या होगा, ए डैश, यानी कि ये वाला सिर्फ क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पर यार यहाँ जरा सोचना, क्या आपको ऐसा पता यहाँ चल रहा है, अगर मैं सिर्फ आपको ये वाला फिगर दिखा दूँ तो क्या आपको इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ये मतलब ये वाला चीज़ ये है, ये चीज़ अगर मैं ऐसे ढक दूं, ठीक है, एंड आफ्टर इट बोलूं कि ये फिगर देकर बताओ क्या है, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि हाँ ये तो दिख रहा है कि ये पूरा शेड है, बट ये भी तो है, ये शेड नहीं है, ये अलग ही है, ठीक है, ये दोनों तरफ से है। कहने का मतलब कि जो पेंसिल वाला एंड ये जो लाइनिंग है वो दोनों चढ़ा हुआ है, यानी कि कॉमन पार्ट है, यहाँ तो दिख रहा है, और बट ये वाला जो है इसमें हल्का हल्का पेंसिल है, ये सिर्फ पेंसिल वाला है, ये जो है ये सिर्फ पेन वाला है, ये जो है ये खाली है, थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या करेंगे, इसको हम लोग एक तरह से और लिखेंगे, ठीक है, इसको और एक अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये हुआ एंड ये हुआ एंड यूनियन ए एंड बी। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ ये शेडेड पोर्शन, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है, तो ये सिर्फ साइन लगा देने से इससे पता नहीं चल रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश सिर्फ यही वाला है, इसमें तो शायद बाई चांस ये भी कोई कर सकता है, ठीक है। सो डैट क्या करेंगे कि ये जो है ना ये पूरा हट जाएगा, ये जो है ना ये पूरा हट जाएगा, यानी कि लाइनिंग इसमें देंगे ही नहीं, इसमें सेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि ये इतना जो है इतना
सिर्फ इतना ही होगा, यानी कि जो पेंसिल वाला है एंड जो पेन ऐसे चला है, यानी कि कॉमन पार्ट सिर्फ इतना ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए को पूरा छोड़ दिए, बी को ये वाला छोड़ दिए, और इसके अलावा इधर वाला ये वाला ना सिर्फ है, ये वाला सिर्फ है, और ये क्या है, सिंपल सी बात है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कह सकते हैं ना, यानी कि सिर्फ यही कॉमन पार्ट निकला था। कॉमन पार्ट तो सिर्फ इतना ही है, जो कि इसमें क्लियर पता नहीं चल रहा है, और यहाँ क्लियर पता चल रहा है, ये पूरा हट गया किनारे। ठीक है, और ये पूरा हुआ। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा इसका, तो सिंपल है, ये हो जाएगा पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ऐसा हुआ, एंड आफ्टर दैट इसमें दो सेट ए एंड बी। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये है, सेट ए ये है, सेट बी ये है। ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट कि जो दोनों में अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि कॉमन हो, तो ए में कौन सा कॉमन है और बी में कौन सा कॉमन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसका डैश लगा हुआ है, यानी कि ये वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सब सिर्फ इतना को छोड़ना है। ठीक है, तो कर देते हैं जो ये बोल रहा है। तो गाइज क्लियर है, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन छूट गया है एंड आफ्टर दैट पूरा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि जो सिर्फ सेड है सिर्फ वही ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, ये कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ये क्या होगा और कैसे इसका वेन डायग्राम बनेगा, तो सिंपल है ये भी। पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ये हुआ। ठीक है, इसके अंदर दो सेट ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इट मीन्स क्या हुआ कि ए डैश और बी डैश में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए डैश इट मीन्स क्या हुआ, पहले ए डैश का फाइंड करते हैं। ए डैश इट मीन्स क्या हुआ, ए में जितने भी एलिमेंट है ना वो सब को छोड़ देंगे। ठीक है, ए में जितने भी एलिमेंट है वो सब छूट जाएगा, एंड आफ्टर इट यूनिवर्सल सेट का पूरा। ठीक है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हट जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट जो बच रहा है वही सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब, ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे और बाकी सब हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, सो गाइस ये हो चुका ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब, यही कह रहा। ए डैश इट मीन्स क्या हुआ, ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब, एंड बी डैश, बी डैश कहने का मतलब बी वाला जो सेट है ना, बी वाला जो सेट है उसको छोड़कर और बाकी सब, यूनिवर्सल सेट का बाकी सब। तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग तरह से कर देंगे, बी को छोड़कर ये वाले पूरा जो सेट है इसको छोड़कर, और बाकी टोटल हम लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, ये तो हो चुका। तो कहने का मतलब कि इसमें ये क्या बोल रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन इट मीन्स क्या होता है कि ए डैश में जितने भी एलिमेंट हैं, बी डैश में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आ जाएंगे, ए डैश में जितना भी एलिमेंट, बी डैश में जितना भी एलिमेंट वो सब, यानी कि जितना शेड है ये पूरा। ठीक है, जो भी शेड किया हुआ दिख रहा है वो सब। तो कौन सा ऐसा है जो शेड नहीं किया हुआ, ये वाला छोड़कर, ये वाला छोड़कर ना, ये वाला छोड़कर, तो इसको छोड़ दिए, और इसका अलावा ये सब, ये पूरा क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। कौन सा हुआ, दिख रहा है वो चीज़, तो ये हुआ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, चलो यार यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ एक चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर और करते हैं, जो कि हम लोग पीछे ही सॉल्व किए हैं, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सॉल्व किए हैं कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये तो प्रूफ किए कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। सेकंड दिया था कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी प्रूफ किए। ठीक है, तो कैसे होगा, अब यहाँ देखते हैं कि क्या ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश वेन डायग्राम से भी देखने में लग रहा है।
ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही ना। अच्छा ए, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों का वेन डायग्राम इक्वल है या नहीं, सिर्फ यही देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जितना पोर्शन है ना, ए को पूरा छोड़े हैं, बी को पूरा छोड़े हैं, और ये वाला हम लोग लिए ए यूनियन बी का डैश कहलाया। अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अगर ये वाला देखते तो उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें यार आप लोग बोलोगे कि ये वाला भी शेड है, इधर ये भी शेड है, तो फिर हम कौन सा माने। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ा, एक नेक्स्ट पार्ट जो कि क्लियर है, इससे तो क्लियर है और ये साफ दिख रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। इसमें क्या है, ए को पूरा छोड़ा गया, बी को पूरा छोड़ा गया और इसके अलावा सब किया गया, यानी कि ये दोनों देखने में क्या इक्वल लग रहा है, इक्वल लग रहा है। और असल में इसके पहले हम लोग प्रूव भी किए हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो है तो यहाँ भी तो दिख रहा है, ये और ये दोनों का शकल एक जैसा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा नंबर सेकंड में कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। करते हैं, देखते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या है, ये पूरा ए, ये पूरा बी और ये यूनिवर्सल, ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ा गया है, ये वाला, ऐसा है ना, ये वाला सिर्फ छोड़कर और इसके अलावा सब ले लिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि ए डैश यूनियन बी डैश ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें और इसमें ये पूरा हो जाएगा, यानी कि ये पूरा हम लोग ले लेंगे, सिर्फ कितना को छोड़कर, इसको छोड़कर। तो इसमें भी तो यही बात हो रहा है, ये वाले को छोड़कर हम लोग पूरा ले रहे हैं, ठीक है, पूरा सेट कर दे रहे हैं, और ये वाले को छोड़कर पूरा सेट कर दे रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये और ये असल में एक ही चीज़ ना है, सिर्फ इसमें ये वाला छोड़ा जा रहा है और ये पूरा सेट किया जा रहा है, इसमें ये वाला छोड़ा जा रहा है और ये पूरा सेट किया जा रहा है। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वेन डायग्राम आपको कैसा भी आ रहा है, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है। एंड आफ्टर डैट माइंड भी कहाँ लगाना है, ये सिर्फ अपना हाथ का सफाई है, ठीक है। जितने यार आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके माइंड में ये बैठते जाएगा, ठीक है गाइज। एंड आई होप कि ये वाला जो समझाया वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट क्लियर। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। कहने का मतलब कि यू जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स कहने का मतलब जितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं ना, इक्विलेटरल हुआ, आइसोसेलेस हुआ, स्केलन हुआ, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या 90 डिग्री यानी कि राइट, ठीक है, कुछ भी हुआ वो सब ट्रायंगल यू, यानी कि यू इट मीन्स क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है गाइज, ये तो क्लियर है यहाँ तक। ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, प्लेन ये वाला प्लेन नहीं, तल, प्लेन इट मीन्स ये क्या है, ये एक प्लेन है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कहने का मतलब कि ए जो है ना, ये ए जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, बट इसमें एक कंडीशन लगाया है कि ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कम से कम, एटलीस्ट इट मीन्स क्या होता है, कम से कम जो एक एंगल है ना, एक एंगल वो होगा 60 डिग्री से डिफरेंट, यानी कि 60 डिग्री से डिफरेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा गाइज, ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यही कह रहा। तो अब यार जरा समझना कि अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए डैश, ए डैश पूछ रहा है। ए डैश कहने का मतलब ए में ये जो देख रहे हैं ना, ए, इसमें जो भी चीज़ कह रहा है, ठीक है, वो चीज़ यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए। बात यही है एक छोटा सा, ठीक है, सिंपल एकदम। कहने का मतलब ए में जितने भी सेट है ना, यानी कि ए में जितने भी, इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो वाला एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा और इसके बाद जो बचेगा वो सिर्फ होगा, ठीक है, वो होगा ए डैश। अच्छा ये क्या कह रहा है
कि दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सो डैट ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम कहें कि दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री ना करा, अब इसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है। दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर नॉट लगाएं यानी कि अगर ये 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, और 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, जो 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा इसमें से हटेगा। ये कह रहा है कि 60 डिग्री से डिफरेंट है तो ये सब हट जाएगा इसमें, 60 डिग्री से डिफरेंट वाला, ठीक है, और जो 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं आ रहा वो सिर्फ यहाँ रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ लिख सकते हैं दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल is not different from 60 डिग्री, from 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो गाइज ये भी एक आंसर हुआ, एंड इसको एक तरह से और कह सकते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसा ही, यानी कि इसका कोई एक आंसर नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग किसी तरह से बना सकते हो, किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो शायद वो दूसरा आंसर दे, और किसी स्टूडेंट से किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे तो वो शायद दूसरा आंसर दे, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का आंसर सही हो, ठीक है। तो ए डैश हुआ। अच्छा, इसको एक तरह से और कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू, अच्छा ये कह रहा है कि दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं पहले हम लोग ये पता करें, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक स्केलन ट्रायंगल है, दिख रहा है। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा, या फिर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ये सब तो पता है। एक्यूट एंगल को क्या क्या कहते हैं, 90 डिग्री से कम यानी कि 0 से बड़ा, और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री को क्या कहेंगे, 90 डिग्री यानी कि राइट, ठीक है। और 90 डिग्री से बड़ा को क्या कहेंगे, पता है सब, ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ये कह रहा है कि नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि जो एक एलिमेंट होगा वो 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, अगर ये बोल रहा है कि 60 डिग्री से डिफरेंट, इसका जस्ट अपोजिट बनाना, ठीक है, जो कि इसमें हो, ये वाला हट जाए और इसमें हो। तो जरा आप लोग सोचना कि दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एलिमेंट जो डिफरेंट हो रहा है 60 डिग्री से, यानी कि 60 डिग्री नहीं, ठीक है। तो 60 डिग्री नहीं कहने का मतलब इस अगर इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों 60 डिग्री होता है ना। ये बोल रहा है कम से कम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है 60 डिग्री। यहाँ का क्या कह रहा है, ये तो हम लोग आंसर में लाए, ये कह रहा है कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए 60 डिग्री, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, ये 60, ये 60, ये 60, तभी तो ये तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बोल रहा कम से कम एक जो होना चाहिए एंगल, वो होना चाहिए 60 डिग्री से डिफरेंट, और हम यहाँ क्या कहेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। अब ये तीनों जो एलिमेंट होगा, सॉरी तीनों जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 60 डिग्री के इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी कि इसके साइड भी इक्वल, ये इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो बस ये हुआ। इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जस्ट अगर अपोजिट लिखना चाहे तो। आई होप कि ये जितना समझा वो क्लियर हुआ है, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको जहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है या फिर नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो यार कमेंट जरूर करना, ठीक है। नहीं तो फिर यार हम इंस्टाग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम पर आप लोग
प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों का यह रिप्लाई दे सकूँ। हालांकि इतने सारे यार कमेंट रहते हैं, तो जब आप लोग कमेंट करोगे तब तक वो नीचे जा चुका रहेगा, ठीक है। या और उसके आगे जो नया नया कमेंट रहता है वो सब आते चला जाता है, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का नीचे चला जाता है एंड आफ्टर इट और बहुत सारा आ जाता है। सो डैट इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोग का रिप्लाई करें। सो डैट नहीं अगर समझ में आ रहा है देन कमेंट जरूर करना। अगर मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा देन आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो यार, ठीक है, वहाँ भी मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है ना इसके नीचे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में वो सब आप लोगों को एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स दिया है एंड आफ्टर इट आप लोगों को वो भरना है कि आखिर वहाँ क्या होगा, ठीक है, जो कि सही स्टेटमेंट हो वही भरना है। अच्छा, पहला बोल रहा है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, सपोज करो या कि ए इज इक्वल टू है 1 और 2, ठीक है। अच्छा, ए डैश ये बोल रहा है, ए डैश बोल रहा है, तो ए डैश इज इक्वल टू हुआ कि 2, 3 और 4, ऐसा हुआ ना, ठीक है। ए यूनियन ए डैश बोल रहा है, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू इसमें जितना भी एलिमेंट इसमें जितना भी एलिमेंट वो ए यूनियन ए डैश कहलाएगा। जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ये पूरा आ गया, ठीक है। तो अच्छा, अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो इसको वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से यार और क्लियर होगा। देखो गाइस कैसे क्लियर होगा, वेन डायग्राम से करते हैं तो ये हो जाएगा बहुत ही सिंपल। ये हुआ ए, ठीक है, ये है ए और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब जरा यार सोचना कि ये ए है, ठीक है, तो ये बोल रहा ए, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको हम लोग सेट कर दे रहे हैं लाइनिंग द्वारा, तो ये हुआ ए, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए डैश, ए डैश इट मीन्स क्या होता है, ए को छोड़कर ये जो है ना ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट का पूरा सिर्फ ए को छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग तरह से कर देते हैं, ठीक है गाइज, ये तो क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए यूनियन ए डैश ये बोल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश, यानी कि ए डैश क्या हुआ, ये पूरा ए डैश हुआ इतना छोड़कर, यानी कि ए डैश क्या हुआ, ये वाला ए डैश हुआ। यूनियन इट मीन्स क्या होता है कि ए एंड ए डैश में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब ले लेंगे, ठीक है। यानी कि ई में जितने भी एलिमेंट और ए डैश में जितने भी एलिमेंट वो सब ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जितना भी एलिमेंट और इसका जितना भी एलिमेंट वो सब ले लेंगे। तो क्या बनेगा, ये पूरा शेडेड पोर्शन सब हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू यू, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकेंड कह रहा है कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव डैश इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो यार इसको भी वेन डायग्राम से ही ट्राई करते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम से। तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड ये बोल रहा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ठीक है। अच्छा, फाइव डैश को पहले समझते क्या होता है, फाइव इट मीन्स क्या होता है, ठीक है, ये तो पूरा हुआ यूनिवर्सल सेट और ए बोल रहा है तो एक ए इसके अंदर एक ए सेट दे देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है फाइव डैश इट मीन्स क्या हुआ, फाइव इट मीन्स क्या होता है, फाइव इट मीन्स होता है खाली सेट, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या क्या कहेंगे, खाली सेट, यानी कि इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब बोल रहा है कि फाइव डैश सेट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो फाइव इट मीन्स खाली, फाइव डैश इट मीन्स क्या हुआ, ठीक है, फाइव इट मीन्स हुआ खाली सेट, तो फाइव डैश इट मीन्स भरा हुआ सेट, पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे। कहने का मतलब कि फाइव डैश क्या हुआ, ये खाली तो ये भरा हुआ यानी कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये पूरा खाली है तो ये पूरा भरा हुआ रहना चाहिए ना,
पूरा भरा हुआ कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। तो 5 इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये हुआ 5, ये पूरा पूरा ए भी ले लेंगे और ये पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो 5 ये हुआ। तो गाइज यहां देख रहे हैं कि 5 ये पूरा ले लिए, ठीक है। और यहां बोल रहा है ए, सिर्फ ए बोल रहा है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसको अलग तरह से सेट कर देते हैं, इसको तो लाइनिंग द्वारा किए हैं, ठीक है। और अगर इसको फिर लाइनिंग द्वारा करेंगे तो फिर ये दोनों मिल जाएगा, जिससे हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वेन डायग्राम कहाँ क्लियर बना है, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका। अब ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन। अच्छा गाइज, इंटरसेक्शन इट मीन्स होता क्या है? इंटरसेक्शन इट मीन्स जो इस वाले एलिमेंट में और जो इस वाले एलिमेंट में कॉमन पार्ट हो, ठीक है। कॉमन पार्ट हो, कॉमन पार्ट कहने का मतलब दोनों में वो वाला एलिमेंट रहना चाहिए, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में वो वाला एलिमेंट रहना चाहिए, दोनों। तो दोनों कहने का मतलब ये वाला पहला एलिमेंट यानी कि 5 का और से ये वाला ए का कॉमन कहाँ दोनों मिल रहा है, कहाँ ऐसा जगह है जहाँ लाइनिंग भी है और जहाँ ऐसा शेड किया हुआ भी है, ये ए के अंदर ही, ठीक है। ए के अंदर ही दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना सिंपल है यार, बहुत सिंपल ना। अच्छा, नंबर 3 बोल रहा है आप लोगों से कि अच्छा बताओ इसका क्या होगा। नंबर 3, ए इंटरसेक्शन A' इज इक्वल टू क्या होगा इसका। तो ए इंटरसेक्शन A' बोला है ना। अच्छा, इसको इसी पर देख लेते हैं क्या होगा। ए इंटरसेक्शन A', ए तो यहाँ दिख रहा है, ये है, ठीक है। A' क्या है, ये है पूरा, ए इतना है, A' इतना है, ए को छोड़कर ये वाला पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। ये बोल रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है गाइस, इंटरसेक्शन इट मीन्स जो ए में भी होगा, जो A' में भी होगा, जो भी एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जो दोनों सेट में अवेलेबल होगा एलिमेंट, उसी को हम लोग कहेंगे, यानी कि कॉमन होगा। अब गाइज इसमें आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों, यानी कि जो ये वाला स्ट्रेट लाइन दिए हैं और जो ऐसे है कर्व लाइन ऐसे, ये वाला, ठीक है, सेट ए के अंदर और ये A', कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि ये दोनों मिल रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा। और इंटरसेक्शन इट मीन्स होता क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कहने का मतलब कि जो दोनों में इसका वाला भी लाइन और इसका वाला लाइन कहीं टच कर जाए, कहीं टच ही नहीं कर रहा, यानी कहीं नहीं टच कर रहा है, यानी कि खाली, कहने का मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि 5, ठीक है। नंबर 4, ये भी बहुत सिंपल है। नंबर 4 कह रहा कि यूनिवर्सल का डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ। तो अच्छा यार, आप लोग बताना कि यूनिवर्सल सेट का डैश, जैसे हम लोग ये किए थे कि 5 का डैश क्या होता है, 5 मीन्स होता है खाली, खाली का उल्टा भरा हुआ। अब यार बोल रहा भरा हुआ है, ठीक है, यू तो भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ सेट है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ सेट है। यानी कि इसको अगर वेन डायग्राम से ट्राई करें तो ऐसे होगा, ये पूरा भरा हुआ सेट है, इसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट। तो ये बोल रहा है U' निकालो। U' कहने का मतलब कि इसका अपोजिट, तो भरा हुआ है, अपोजिट क्या होगा, खाली है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं इसके अंदर, यानी कि 5। तो ये किसके इक्वल हुआ, 5 के इक्वल, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 5। U' को क्या कह सकते हैं, 5। अच्छा, अब इसका वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये हुआ ए, ठीक है गाइज। तो ये बोल रहा है ए इसमें क्या है, सिर्फ ये वाला है ए, ये वाला है, ठीक है। और U' तो 5 है, तो 5 इट मीन्स क्या हुआ, खाली। 5 इट मीन्स क्या हुआ, खाली, कुछ नहीं। अब तो अब यहाँ इंटरसेक्शन इट मीन्स क्या होता है, कौन ऐसा पार्ट है जो कॉमन है, कहीं तो दिख ही नहीं रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू U' को हम लोग 5 कह सकते हैं इंटरसेक्शन, और ए को ए कह सकते हैं, इज इक्वल टू इतना हुआ, ठीक है गाइज, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। एंड गाइज प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, एंड तब तक मैं मिलूँगा आपसे इंस्टाग्राम पर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।